नमस्कार दोस्तों, वो काली रात का एपिसोड 2 इसी चैनल पर रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करें और वो काली रात के एपिसोड 2 का भरपूर आनंद ले। सच बता रहा हूं, बहुत ही स्कैरी और बहुत ही कमाल की स्टोरी है, देख के मजा आ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ओपन किए हैं तो बेशक आप लोगों ने पहले कहीं जरूर राक्षस कली और भगवान कल्कि के बारे में सुने होंगे। दोस्तों, भगवान कल्कि की तो कई सारी कथाएं आप लोगों के सामने मैं खुद रख चुका हूं। उनका कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, किन हालातों में जन्म होगा, किस समय जन्म होगा, ये बहुत सारी चीजें भविष्य पुराण में बताई गई हैं और वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने भी रख चुका हूं। लेकिन बहुत कम जगहों पर यह जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि आखिर राक्षस जो कली है, जी हां, राक्षस कली, उसका जन्म कब, कहां, किन हालातों में, कैसे होगा। दोस्तों, ब्लडी सत के आज के हैरान कर देने वाले, बहुत ही ज्यादा अनोखे से कमाल के एपिसोड में, रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अनसुनी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से हालात होंगे या फिर ऐसे कौन से हालात इस दुनिया के सामने आ चुके हैं, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी इस दुनिया की सच हो रही है जिसकी वजह से हमें साफ साफ समझ में आ सकता है कि इस दुनिया का अंत, कलयुग का अंत कब होने वाला है। कलयुग के अंत के साफ साफ प्रमाण मिल चुके हैं। इस कहानी को अंत तक समझिए, आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा और साथ ही साथ बहुत ही पुख्ता सबूत भी मिलेंगे हमारे इतिहास को लेकर। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, क्या नहीं सुने? थोड़ा सा बता देता हूं, जो लोग नए लोग हैं मेरे चैनल में उन लोगों को। दरअसल जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो जो पांचों पांडव भाई थे उनके मन में काफी ज्यादा ये फिक्र सताने लगी कि हम लोगों ने गलत किए हैं, हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को ही मार दिए, भले ही धर्म के लिए ही क्यों ना किए हो, लेकिन वो हमारे रिश्ते में ही थे ना। तो उन लोगों को काफी ज्यादा शोक हुआ, मन में काफी ज्यादा दुख हुआ। तो उनको ऐसा लगा कि हमने पाप कर दिए हैं, कहीं ना कहीं पाप किए, भले ही धर्म के साथ खड़े थे हम, लेकिन किसी ना किसी एंगल से कुछ तो पाप कर दिए, तो इस पाप को धोना पड़ेगा। तो भाई पाप धोना है तो सबसे बड़े पाप धोने वाले कौन? इस दुनिया के पालन करता भगवान महादेव के पास जाते हैं। पांचों भाइयों ने क्या सोचे, महादेव के पास जाते हैं, उनके चरण पकड़ लेंगे और अपने पापों की माफी मांग लेंगे। हो सकता है महादेव एक बार सर पे हाथ रख देंगे तो सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। बस पांचों पांडव ने ये सोच के साथ निकल दिए, छोड़ दी अपनी नगरी को और ढूंढने लगे भगवान महादेव को। भगवान महादेव काफी ज्यादा नाराज थे पांडवों से, इसलिए नहीं कि उन्होंने कौरवों को मारे थे, बल्कि इसीलिए कि पांडवों और कौरवों के युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों को जान का नुकसान हुआ था। केवल इंसान ही नहीं, कई सारे पशु भी मरे थे। बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा था इस पृथ्वी को। तो महादेव इस चीज के ऊपर क्रोधित थे कि तुम्हारे युद्ध के कारण मेरी बनाई हुई सृष्टि के साथ क्या हो रहा है, तुमने ये चीज गलत किया है। तो महादेव ये पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। महादेव को जैसे ही पता चला, महादेव तो थे अंतर्यामी, उनको जैसे ही पता चला कि पांडव उनको ढूंढने के लिए निकल रहे हैं तो महादेव इधर उधर जाने लगे। अब पांडव समझ गए कि महादेव कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब महादेव को यह भी पता चल गया कि पांडवों को यह भी पता चल गया है कि मैं इधर उधर जा रहा हूं, उनसे मिलना नहीं चाह रहा हूं, तो महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया। तो इधर उधर छुपने लगे। लेकिन भीम ने महादेव को पहचान लिया। भीम ने महादेव को पहचाना और उनके पीछे भागा। तो महादेव ने अपना शरीर, जो कि बैल रूपी शरीर था, वो काफी ज्यादा विकराल कर लिया और जमीन के अंदर वो अपने शरीर को धंसाने लगे। तो जो भीम थे, काफी ज्यादा ताकतवर, हट्टे कट्टे, वो दौड़ते हुए गए और महादेव रूपी वो बैल को वो ऐसे सींग से पकड़ लिए और जो जमीन के अंदर धंस रहे थे वो बैल, उसको धंसने से रोकने लगे। लेकिन महादेव तो महादेव, भीम के अंदर जितनी भी ताकत हो, महादेव की ताकत को हरा सकता था क्या? नहीं ना। तो रोकने की कोशिश करने लगा लेकिन रुके नहीं। तो महादेव का रूप उस समय काफी ज्यादा विकराल था, वो अपने आप को काफी ज्यादा बड़ा कर लिए थे। तो इस वजह से वो जमीन के अंदर तो चले गए, लेकिन उनके जो मस्तक वाला भाग है ना, वो जिस जगह पर ठहर गया उस जगह को लोग आज के ज़माने में पशुपतिनाथ कहते हैं, और जो पीठ वाला भाग जहाँ पर ठहर गया उस जगह को लोग आज केदारनाथ कहते हैं। सींग वाला हिस्सा जहाँ रह गया उसे आज कल्पनाथ कहते हैं, और टांगों वाला हिस्सा जहाँ रह गया उसे आज टुंगानाथ कहते हैं। खैर ये तो बात अलग है, ये तो मैं आप लोगों को अलग बता दिया, लेकिन पशुपतिनाथ के बारे में आप लोग समझे ना। तो पशुपतिनाथ उसी महादेव का जो बैल वाला रूप था उसी का एक रूप था। पशुपतिनाथ यानी पशुओं के नाथ, पशुओं के देवता। जितना वो महादेव ऐसे है ना कि जितने वो
नज़र से मनुष्यों को देखते हैं उतनी ही समान नज़रों से वो पशुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, हर एक जीव जंतु को, पूरी सृष्टि को देखते हैं। महादेव तो देवों के देव हैं। तो ये तो हो गया पशुपति नाथ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब पशुपति नाथ काठमांडू के एक पर्टिकुलर एरिया में बना हुआ है जहां पे बागमती नदी है। भाई बागमती नदी में एकदम किनारे में ही समझ लो पशुपति नाथ का मंदिर है, लेकिन उसके पूर्व एरिया में मतलब ईस्ट एरिया में नदी के राइट साइड में एक मंदिर है। इस मंदिर से एक मूर्ति पहाड़ के जमीन पहाड़ के ऊपर की तरफ निकल रही है। ये मूर्ति है विरूपक्षा की। विरूपक्षा की ये मूर्ति आधी जमीन के अंदर है और आधी जमीन से ऊपर है। जो लोगों ने विरूपक्षा की इस मूर्ति को पहले भी देखा हुआ है वो लोग ये कहते हैं कि हमने तो एक टाइम पे ऐसे देखे कि वो मूर्ति इतना थी, लेकिन आज आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन में भी दिख रहा होगा ये पेट से भी ऊपर आ चुकी है। यानी ये मूर्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ के लोगों की आप माने, यहाँ की दंत कथाओं की आप माने, यहाँ की हिस्ट्री की आप माने, तो लोगों का ये साफ साफ दावा है कि ये जो मूर्ति है ये जमीन से हर समय थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रही है। और ये जब मूर्ति पूरी तरीके से ऊपर बढ़ जाएगी वो दिन होगा कलयुग का अंत, इस युग का अंत, सारी मानव सभ्यता का अंत, इस दुनिया का अंत। कौन है वो मूर्ति में, किसकी मूर्ति है वो, कौन है विरूपक्षा? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बेशक आ रहा होगा। मैं बताता हूं इस चीज के पीछे 2-3 थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो विरूपक्षा कोई और नहीं बल्कि महादेव के जो सबसे बड़े भक्त हैं नाग, उनका ही एक रूप है और वो सबसे बड़ा भक्त है और महादेव का वो द्वारपाल है, महादेव की नगरी का वो द्वारपाल है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि विरूपक्षा कोई और नहीं है बल्कि एक देवता है, उन लोगों की एक देवता है और वो एक मतलब ईश्वर, एक मतलब देवता के रूप में वहां पर विराजमान है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि राक्षस कली है, यही असली कली है। अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो इस मूर्ति के 3 नेत्र हैं, दोनों इधर और एक इधर। और कली के आप रूप को देखेंगे तो उसके भी 3 नेत्र रहेंगे, एक इधर रहेगा, एक आंख यहां पर रहेगी, जैसे महादेव की है। क्योंकि कली को लोग एक जमाने में, एक टाइम ऐसा आएगा कि अपना भगवान मानने लगेंगे, उसका रूप भी वैसे ही कुछ होगा कि वो लोगों को कंफ्यूज कर देगा। बहुत ही ज्यादा चालाक होगा ये रूप। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि विरूपक्षा कली कैसे हुआ, इसके पीछे कोई कहानी बताओ ना भाई। तो बताता हूं, थोड़ा सब्र करो। बहुत समय पहले की बात है, कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई थी। एक लड़का था, एक लड़के का जन्म ही हुआ था, एक ऐसे घर में जन्म हुआ था ना कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग थे, बहुत ज्यादा गरीब, जरूरत से ज्यादा। उन लोगों के घर में ना खाने पीने को भी ढंग से चीजें नहीं थी। पिताजी काफी ज्यादा परेशान रहते थे, माताजी काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तो पिताजी ने बोले कि मैं अपना शहर छोड़ के कहीं दूसरे शहर बाहर रहता हूँ और वहां से थोड़ी कमाई करूंगा और समय पर लौट जाऊंगा ताकि हमारी परेशानी ठीक हो। ठीक है, पिताजी चले गए। बच्चा बहुत छोटा था, बहुत छोटा, विरूपक्षा नाम था उसका, वो बहुत छोटा था। अब पिताजी चले गए, काफी समय तक पिताजी लौटे नहीं। तो माताजी को हुई टेंशन कि अरे मेरे पति कहाँ चले गए। तो माताजी अपने विरूपक्षा नाम का जो बेटा था उसको किसी और के हवाले छोड़ी और अपने पति को ढूंढने के लिए निकल गई। उस समय फोन वोन ऐसा तो कुछ होता नहीं था ना भाई, तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। काफी टाइम हो गया, चिंता सता रही थी, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। अब वो ढूंढने लगी, काफी समय उनको ही बीत गया। अब ये जो बच्चा था, ये विरूपक्षा, ये बड़ा हो गया। जी हाँ, ये बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया। अब 7 साल का हुआ तो उसको समझ में आया कि मेरे माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इतने वर्ष हो गए हैं और मैं अपने पिताजी के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी अपने पिताजी को ढूंढने जाऊँगा। तो विरूपक्षा जो 7 साल का बच्चा था वो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकल गया। कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा, एक एक कोना छान मारा जितना उसको पता था, लेकिन पिताजी कहीं नहीं मिले और 10 साल बीत गए। अब विरूपक्षा 17 साल का हो चुका था। एक दिन पिताजी को ढूंढते ढूंढते वो काफी ज्यादा थक गया और उसे दिखाई दी एक गुफा। बोला कि यहाँ पर आज रात में विश्राम कर लेता हूँ, फिर सुबह होगी तो फिर पिताजी को ढूंढने के लिए निकलूंगा। वो गुफा के अंदर प्रवेश करता है तो क्या पाता है पता है? वो गुफा पूरी तरह से खाली नहीं है। उस गुफा की शरण पहले से कोई स्त्री लेकर रखी है। वो स्त्री, वो औरत दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। विरूपक्षा जो हाल फिलहाल में 18 साल का होने वाला था, उसे उस स्त्री को देख के काफी ज्यादा आकर्षण हो गया, काफी ज्यादा अट्रैक्शन हुआ उस औरत को देख के। वो मतलब समझ लो पहली नजर में ऐसा प्यार जैसा हो गया। अब उसने अपने जो मन की बात थी उस औरत के सामने बता दी, तो उस औरत को भी विरूपक्षा अच्छा लगा।
अच्छा लगा तो दोनों के बीच में डेटिंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ऐसे करके कुछ दिन बीते। अब कुछ दिन बीते तो एक दूसरे का दोनों ने इंट्रोडक्शन शेयर किए कुछ दिन बाद। अभी तक इंट्रोडक्शन शेयर नहीं किए थे, अब कुछ दिन बाद इंट्रोडक्शन शेयर किए तो क्या पता चला आपको पता है कि वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि विरूपक्षा की माँ ही थी। जैसे ये बात विरूपक्षा को पता चली, वो मतलब इतना ज्यादा दुख में व्याकुल हो गया, इतना ज्यादा भाव विभोर, इतना ज्यादा रोने लगा कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। वो स्त्री तो मेरी माँ थी, मैंने उसके बारे में क्या क्या सोचा, वो मैं उसका बेटा था, उसने मेरे बारे में क्या क्या सोच ली। वही दिन था जिस दिन से कलयुग की शुरुआत हुई। अब विरूपक्षा को काफी ज्यादा दुख हुआ, तो अपने दुख को मिटाने के लिए पशुपतिनाथ की तरफ बढ़ गया। पशुपतिनाथ की तरफ बढ़ा तो उसे दिखाई दिया कि भगवान शिव किसी एक साधु के भेष में वहां पे बैठे हुए हैं। विरूपक्षा समझ गया कि कोई साधारण सा साधु नहीं है, ये भगवान शिव है। वो साधु ना बैठ के कुछ बना रहा था, कुछ कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में कुछ बना रहा था। विरूपक्षा वहां पर पहुंचा तो जो महादेव थे, मतलब वो जो साधु था, उसने विरूपक्षा से क्या कहे कि दरअसल ये मुझसे खुल नहीं रहा है बेटा। एक बर्तन था, एक उसका ढक्कन लगा हुआ था, बोले कि ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, ज़रा तू खोल देना। तो विरूपक्षा खोलने के लिए गया तो क्या पाया कि वो बर्तन ना थोड़ा गर्म है, लेकिन फिर भी विरूपक्षा ने खोलने की कोशिश की और खोला और उसका ढक्कन उसके मुंह में लगा तो ढक्कन बहुत गर्म था, तो उसका पूरा एक साइड का चेहरा बुरी तरह से जल गया और काला हो गया। तो मतलब उसको दर्द हुआ होगा ना, तो सामने थोड़ा पानी था, नदी थी, वही बागमती नदी, उसके पास गया और अपनी शक्ल देखा तो उसका एक साइड का चेहरा पूरा जल गया था। तो काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और क्रोध में वो साधु के पास, अपने महादेव के पास आया और उल्टा सीधा बोलने लगा कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने मुझे कुरूप बना दिया। बहुत उल्टा सीधा बोला और एकदम जो हार्श वर्ड्स होते हैं ना, वो सब कह के वहां से आगे बढ़ा और वन में घूमने लगा। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अपने गुस्से को शांत करने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब उसका गुस्सा शांत ही होने वाला था ना कि अचानक से उसे तपस्या करते हुए, मतलब मेडिटेशन करते हुए भगवान बुद्ध दिखाई दिए। वो भगवान बुद्ध के पास जैसे ही गया तो भगवान बुद्ध ने उसे एक हार दिए, बोले हार पहन लो और मेडिटेशन करो, जब तक ये हार मुरझा ना जाए तो मेडिटेशन करो, इससे तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जो क्रोध से व्याकुल हो गए हो, अपना दिशाहीन हो चुके हो, अपने पैदा होने का सब कुछ भूल चुके हो, मकसद भूल चुके हो, वो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये माला पहन के मेडिटेशन करो। तो विरूपक्षा ने वो माला पहना और साइड में बैठ के मेडिटेशन करने लगा। भगवान बुद्ध भी मेडिटेशन कर रहे थे, ये भी कर रहा था। काफ़ी समय बीत गया, आंखें खोला, देखा अरे ये माला मुरझा क्यों नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर मेडिटेशन किया, थोड़ा समय और बीता, कुछ महीने बीत गए, फिर देखा ये माला मुरझा क्यों नहीं रहा है। भगवान बुद्ध ने वो माला दिए थे, कुछ तो चाह रहे थे ना भगवान बुद्ध, अच्छा ही चाह रहे थे ना। लेकिन विरूपक्षा क्रोधित हो गया, बोला कि ये माला मुरझा क्यों नहीं रहा है। माला उठाया और हाथ में फेंका नहीं, हाथ में ही पकड़ के वो निकल गया अपने घर की तरफ। बोला बहुत हो गया, जीवन में बहुत कष्ट झेल लिया हूँ, अब नहीं। वो घर की तरफ बढ़ा ही था, घर आने ही वाला था, उससे पहले एक वन मिला। वन में उसे एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का ना बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठ के, एक लंबी सी रॉड थी, बहुत बड़ी लोहे की रॉड, उसे जोर जोर से एक पत्थर के ऊपर घिस रहा था। विरूपक्षा उस आवाज से थोड़ा इरिटेट हुआ कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, इतने बड़ी लोहे की रॉड है और इसको ऐसे पत्थर में घिस क्यों रहा है। विरूपक्षा क्रोध में उस लड़के के पास गया, बोला तू करना क्या चाह रहा है, ये आवाज से मुझे काफी ज्यादा क्रोध आ रहा है, क्यों कर रहा है, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो बॉय क्या बोलता है, वो लड़का क्या बोलता है कि दरअसल मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे कपड़े फट गए हैं और मेरे पास कोई साधन नहीं है, ये लोहे की रॉड ही मुझे मिली है, मैं इसको घिस घिस कर एक सुई बनाऊंगा और फिर अपने कपड़े सिलूंगा। विरूपक्षा ने जैसे ये बात सुना, उसे अपने गलती का एहसास हुआ। उसने बोला यार परिश्रम तो करना पड़ता है अपने जीवन में, जीवन मिला है तो इस तरह से क्रोध में व्यर्थ तो नहीं कर सकते ना, मैंने गलत किया हूं, ये होती है डेडिकेशन। तो विरूपक्षा लौटा और पशुपतिनाथ की उसी नदी के पास जाकर वापस से भगवान बुद्ध का वो गार्लैंड पहना, माला पहना और बैठकर मेडिटेशन करने लगा। अब ये बात लोगों को पता चल चुकी थी कि किस तरह से विरूपक्षा ने महादेव को बुरा भला कहा था, उनकी बेइज्जती की थी। ये बात जब लोगों को पता चली कि महादेव जो एक साधु के रूप में हमारी नगरी में आए थे, अपने स्वयं के चरण हमारी नगरी में रखे थे, उन्हें एक मनुष्य ने भला बुरा कह दिया, तो क्रोध में लोग विरूपक्षा की तरफ बढ़े और गड्ढा खोद के विरूपक्षा को उसी जमीन पर गाड़ दिए। अब ये बात का क्रोध विरूपक्षा के मन में रह गया।
उस दिन के बाद से लोग तो वहां चले गए, साल बीत गए, सदियां बीती, लेकिन विरूपक्षा का क्रोध बढ़ता चला गया। अब उसका रूप उग्र हो चुका है। वो अपने शरीर को जमीन के अंदर से ऊपर ला रहा है, धीरे धीरे ऊपर ला रहा है, धीरे धीरे ऊपर ला रहा है। जैसे ही विरूपक्षा का शरीर, जो कि कली का रूप ही है, वो पूरी तरीके से ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके वो मनुष्यों से अपने साथ हुए का बुरी तरह से बदला लेगा और एक एक मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर देगा। या तो उनकी सोच को इस तरह से कन्वर्ट कर देगा कि लोग उसे ही अपना भगवान समझेंगे, और उसके बाद अगर इंसान राक्षस को अपना भगवान समझने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? इंसानों का तो बहुत बुरा अंत होगा ना, क्योंकि वो अपना रास्ता भटक जाएंगे। और विरूपक्षा यही करेगा, या तो लोगों के माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देगा, लोग राक्षसों को अपना भगवान मान लेंगे, या तो वो सीधे आके अपने साथ हुए गलती का बदला लेगा, अपने साथ हुए दुराचार का बदला लेगा और सबको खत्म कर देगा। और वहीं पर लेकिन जब वो पूरी सृष्टि को खत्म करने वाला ही होगा, सब कुछ ध्वस्त करने ही वाला होगा, तो भगवान कल्कि, जी हां, भगवान विष्णु का 10वां अवतार उसके सामने प्रकट होगा। मतलब जन्म तो ले चुके होंगे, लेकिन उसके सामने प्रकट होगा, और फिर उसके बाद कली का और इस दुनिया में फैलाए हुए उसके पाप का जड़ से अंत करेंगे और एक नए युग की स्थापना करेंगे। वही विरूपक्षा की मूर्ति आप लोगों को पशुपतिनाथ के पूर्व एरिया में उस नदी के राइट साइड में देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग कभी भी नेपाल जाएं, पशुपतिनाथ जरूर विजिट करें और इस मूर्ति को भी जरूर देखें। दोस्तों, मैंने आज जो कोई भी जानकारी दी हूँ, जो कोई भी इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल के माध्यम से पढ़ के दिया हूँ और लोगों से जानकर, पूछ कर, रिसर्च करके दिया हूँ। इनमें से मेरी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी कोई मत समझना आप लोग। मैं मिर्च मसाला डाल के कुछ नहीं कह रहा हूँ। केवल और केवल इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों का मनोरंजन करूं अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ, ताकि आप लोगों को मन में अच्छा भी लगे और आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़े। दोस्तों, मुझे अब तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सारे लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।